अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग वगैरह थोड़ी बहुत शेयर किया करूँगी क्योंकि मैंने ऑफिस से कंप्लीट छुट्टियाँ ले ली हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद जब ऑफिस भी स्टार्ट करूँगी तो भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉगिंग वगैरह अपनी शेयर किया करूँगी। डेली लाइफ, मेरी लाइफ में आने वाला जो मेरा नन्हा सा नया मेहमान होगा उसके बारे में वीडियोज़ शेयर करूँगी। और मेडिकल लिए हुए भी मुझे तकरीबन आज 1 हफ़्ता हो चुका है। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया था। प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। अभी भी डॉक्टर ने मुझे यही एडवाइस किया है कि आपने बेड से बिल्कुल भी नहीं हिलना है, खाना-पीना है और लेफ्ट साइड पे जो है ना वो आपने लेट जाना है क्योंकि बेबी ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये सब तो होना ही था जब मुझे ऑफ़िस से छुट्टियाँ ही नहीं मिलती थी। सीट पे अपनी मेरा वर्क इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मैं ईज़िली छुट्टी खुद भी नहीं कर सकती थी, करती थी तो काम डबल ट्रिपल हो चुका होता था। पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे जूसेस और वाटर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करने का मुझे मशवरा दिया है, बल्कि स्ट्रिक्टली एडवाइस किया है। तो इसी सिलसिले में आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग टू नाइट होल रूटीन जो है ना वो मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं उठ के पीती हूँ अनार का जूस, लेकिन आज लाइट नहीं थी इस वजह से अनार का जूस मैंने नहीं बनाया। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से हस्बैंड ने भी कहा कि अब आप ना प्रॉपर एक बेड रेस्ट लो, आपने बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना। इस वजह से ना मैं अपनी मदर के घर आ गई हूँ। ये भी थोड़ा सा बेनिफिट ही है कि वो मतलब सेम सिटी में होते हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। कोई भी ज़रूरत की कोई भी चीज़ हो तो वो आराम से जो है ना वो मुझे शाम के वक्त दे रहते हैं। वैसे वो आउट ऑफ सिटी ही जो है ना उनकी पोस्टिंग है आजकल। नाश्ता मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी करती हूँ, लेकिन डेली नाश्ते में जो है ना वो रोटी और पराठे वगैरह ही भाभी बनाती हैं। भाभी की तबीयत भी थोड़ी-सी ख़राब थी जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना वो बाज़ार से ही नाश्ता मँगवाया। तो भाई नाश्ता लेके आ गए थे बाज़ार से और यहाँ पर मैंने जो है वो नान एक खाया था और इसके अलावा मैं ब्रेड और एग भी जो है वो टी के साथ लाज़मी लूँगी। नाश्ता मेरा शुरू से ही हैवी करने की आदत है। प्रेगनेंसी से पहले इतना ज़्यादा हैवी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी पेट भरकर अच्छा सा नाश्ता करके ही ऑफ़िस जाती थी और फिर शाम को ही घर आके खाती थी। लेकिन आजकल तो खाने की रूटीन इस तरह बन चुकी है ना कि हर 2 घंटे बाद मुझे लाज़मी भूख लगती है। तो बस जी बैठे-बिठाए खाने को मिल जाते हैं और मैं आराम से खा लेती हूँ। वैसे इतनी भी ज़्यादा मैं कोई कामचोर नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पर लाइट अभी तक नहीं आई थी और पानी भी जो था ना वो ख़त्म हो चुका था, जिसकी वज़ह से बर्तन वग़ैरह सब इसी तरह ही रखे हुए हैं। बस थोड़ी बहुत सफाई की है अभी आंटी शकीला ने और वो अभी दूसरी जगह पर काम करने के लिए चली गई हैं। जूस बनाने के लिए अनार मैंने निकाल के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको यूपीएस पे ही जो है ना वो बना लेती हूँ। तो मैं भाभी के रूम में लेके आ गई थी इसको बनाने के लिए। जिसमें मेरी भतीजी ने भी छोटे-छोटे हाथों से मेरी जो है ना वो काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की थी। और वो अपनी मदर को देखती है ना एक्चुअली कि वो मेरा कितना ख़्याल रखती हैं, तो इसी वजह से जो है ना वो खुद भी थोड़ी-सी इस बारे में पॉसेसिव हो जाती है कि फूफो की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और दीवारें तो आप देख ही रहे होंगे कि इन्होंने बिल्कुल पेंसिल के से जो है ना वो दीवारें बिल्कुल गंदी कर दी हैं। इतनी ज़्यादा कलरिंग दीवारों पे इन्होंने शुरू की है, लेकिन हम भी ये कहते हैं कि बच्चे चलो सीख रहे हैं, इनको सीख लेने दो, जो करते हैं कर लेने दो, यहाँ पे पेंट बाद में दोबारा भी हो सकता है। अभी तो वैसे मैंने नाश्ता किया है तो 1 डेढ़ घंटे बाद ही मैं जो हूँ वो लिक्विड चीज़ें जो हैं वो लेना स्टार्ट करूँगी। वैसे भी खाना खाने के 1 घंटे तक जो है वो हम लोगों को कोई भी लिक्विड चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारी सेहत के लिए जो है ना वो हार्मफुल होता है। इसको मैं इतना ज़्यादा ब्लेंड कर लेती हूँ कि अनार के जो होते हैं ना इसके सीड्स वो भी बहुत ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा छान लेना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी मुँह में ना आए। और इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं ना, इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं। जब मैंने इसको यूज़ करती थी डेली रूटीन में तब मेरी एचबी फिर भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे मैंने इसको जो है ना वो यूज़ डेली बेसिस पे छोड़ा इसका, तो मेरी जो एचबी जो थी ना वो डाउन होना शुरू हो चुकी थी और डाउन होते-होते बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। और प्रेगनेंसी में तो इसके ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता ना, तो पहले कभी कोई ट्रीटमेंट, कभी कोई ट्रीटमेंट, मतलब खुद का ख़्याल प्रेगनेंसी में ना रखने की वजह से, सिर्फ़ अपने खाने-पीने का ख़्याल ना रखने की वजह से मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऊपर सारा दिन बैठ के जो है ना वो ऑफ़िस में 9 टू 6 पीएम तक जो है ना वो मैंने काम करना होता था, जिसकी वज़ह से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। अच्छा जी, जो तकरीबन टाइम था ना वो अब तकरीबन 2 बजने वाले थे और मैंने सोचा कि चलो अपने छोटे-छोटे भतीजा और भतीजी के लिए ना थोड़े से नगेट्स जो हैं वो फ्राई कर देती हूँ। 1 टेबलस्पून जस्ट मैंने इसमें ऑयल ऐड किया क्योंकि मैं इसको डीप फ्राई नहीं करती, जस्ट शैलो फ्राई करती हूँ ताकि उनको ऑयल जो है ना वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ही मिले। ऑयल ज़्यादा मिकदार में उनको ना मिले क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए क्या, बड़ों के लिए भी अच्छा नहीं होता है ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना। और उन्होंने भी मुझसे कहा कि फूफो हमें नगेट्स बना के दे दें और मैंने भी हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक उनको नगेट्स बना के दिए। इन बिटवीन मैंने जो है ना वो मौसम्मी भी खाए थे और मुझे मौसम्मी खाए हुए भी तकरीबन जो है वो अब 1 घंटा हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए चिकन का सालन बना था लास्ट नाइट, तो मैंने उसी में जो है ना वो राइस वगैरह ऐड करके उसका मैंने जो है वो चिकन पुलाव बना लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और ये एक नगट मेरी जो भतीजी है उसका नाम है मरियम,
और उसका भैया रेहान जिनके लिए मैंने बनाए थे, उन्होंने मुझे दिया कि फूफो हम लोग दोनों 2-2 लेंगे और ये 1 जो है ना वो आप ले लें। बहुत ही क्यूट और बहुत ही स्वीट से बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, अपने बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और अपने बच्चों में और भाई के बच्चों में तो कोई डिफरेंस होता भी नहीं है ना। तो बस राइस बनते ही जो है ना वो मैंने अपने लिए डाल लिए थे खाने के लिए और भाभी के लिए जो था वो उठा के रख दिया था। हम दोनों साथ साथ ही जो है ना वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करके खाती पीती हैं, ताकि दोनों की हेल्थ जो है ना वो डाउन ना हो और दोनों ही बिल्कुल सही सेहत और तंदुरुस्त रहें। अच्छा, अगर ये फ्रेश जूस और अपनी डाइट में मैं फ्रूट्स में वैसे भी पहले खाती थी, लेकिन इस हद तक इतना ज़्यादा टाइम टू टाइम जो है ना वो मैं इनको कंज्यूम नहीं करती थी, ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अगर मैं जो है वो प्रॉपर इसको अपनी डाइट में पहले से ही ऐड रखती तो मेरा ये हाल ना होता। ऑफिस में बैठकर कुछ खाया पिया जाता ही नहीं था और एक प्रेग्नेंट फीमेल के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑफिस का वर्क अगर डाल दिया जाए ना तो बहुत अजीब बात होती है। तो जी चावल खा के और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला और असर की नमाज़ कज़ा हो गई। हस्बैंड जी की कॉल है कि अभी तक आप सो रही हैं। फिर मैं उठी हूँ जाके और मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो यहाँ पर चाय का टाइम हो चुका था। शकीला आंटी भी आ गई थी, तो उन्होंने इतने बर्तन वगैरह वॉश किए और फिर मैंने यहाँ पर चाय जो थी वो बना ली। इसमें आधा कप मेरा और बाकी आंटी शकीला भी हाफ़ कप ही लेती हैं, वो ज़्यादा चाय नहीं पीती, लेकिन मम्मा उनको ज़बरदस्ती पिला देती हैं कि तुम काम करती हो, तुम्हें ज़रूरत है, थकावट हो जाती है। और यहाँ पर एक कप जो है ना वो मेरी मदर का है। तो अपना कप लेकर तो जो है ना वो मैं साइड पे हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने तो बिस्किट्स के साथ एंजॉय करना होता है। चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है बिस्किट के बगैर। मेरी मदर को तो मेरे हाथ की चाय वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन वो चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह जो है ना वो ज़्यादा खाती है, ना यहाँ टिश्किला ज़्यादा लेती हैं। तो इसी वजह से मैं तो जो हूँ ना वो सेपरेट अपनी चाय लेके आ गई थी। 1-2 बिस्किट्स मैंने चाय के साथ यूज़ किए हैं और चाय पीने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी, थकावट भी काफ़ी ज़्यादा उतर रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 1 से डेढ़ घंटे के बाद रोटी और सालन भी खाया था। आज आलू मटर का सालन बनाया था भाभी ने और बहुत ही टेस्टी सालन बना हुआ था, जिसके साथ मैंने बहुत ही मज़े से रोटी खाई थी। अभी भी मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना तो सांस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाती है, मीन्स बहुत सांस फूलना शुरू हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने मुझे 1 मंथ के बाद जो है ना वो बुलाया था और मैं ज़बरदस्ती आफ्टर 15 टू 16 डेज़ जो है ना वो चेकअप के लिए चली गई थी। और जब मैं चेकअप के लिए गई हूँ ना तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और लिटरली मुझे मेरे हस्बैंड की अगर सपोर्ट ना होती ना तो मुझे ये छुट्टियाँ वगैरह मेडिकल वगैरह भी नहीं मिलनी थी। उनको मेरी कंडीशन का अच्छे से पता है, इसलिए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं तो अभी भी नहीं ले रही थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे जो कहा, कहते हैं कि शर्म करो कुछ, डॉक्टर ने तुम्हें अब छुट्टियों का कह दिया, तुम बेड रेस्ट करो, ऐसे नहीं करो, अपनी सेहत के साथ कोई भी इस पर कंप्रोमाइज़ मत करो। तो जी अब यहाँ पर रात को सोते-सोते भी देख लें, मुझे अब खजूरों का जो शेक है ना, ये सारी चीज़ें मुझे डॉक्टर ने एडवाइस की हैं कि आपने इतने-इतने टाइम पर ये चीज़ें लेनी हैं और बस लेके खा पी के और लेफ्ट साइड पे जो है ना वो आपने लेट जाना है। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैंने खजूरों को पहले से 2 से 3 घंटे मैंने पानी में जो है ना थोड़ा-सा भिगो के रख दिया था, ताकि उनकी तासीर गर्म ना रहे और फिर उसका मैंने शेक बनाकर पिया था। ये रात को सोने से पहले मैं ज़रूर पीती हूँ और मतलब डॉक्टर ने ही मुझे एडवाइस किया। इससे पहले तो मैं नहीं इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रही थी कि खजूरें गर्म होती, तो उसने मुझे तरीका बताया कि आपने कैसे करना है। और साथ ही पानी की बोतल, दिन में 3 से 4 पानी की बोतल्स जो है ना वो मैं ये भी फिनिश कर देती हूँ। ये तो सिर्फ मैंने खाने पीने की ही आप लोगों को अपनी रूटीन दिखाई है। इसके अलावा मुझे दिन में 3 से 4 टाइम जो है वो हैवी किस्म की मेडिसिन भी लेनी पड़ रही हैं। और इसी के अलावा वैसे मेडिसिन तो मेरी स्टार्ट से ही बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन वो मज़ीद उनमें इजाफा ही होता जा रहा है बेड रेस्ट ना करने की वजह से। और अब मुझे समझ आई कि क्यों कहा जाता है कि इस कंडीशन में आपने बेड रेस्ट ज़रूर करना है। तो जी यहाँ पे ये मैंने बुक भी अपनी ऑनलाइन ऑर्डर की थी और जब से मैं डॉक्टर के पास से आई हूँ ना तब से इसके सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए थे ख़त्म होने में इस बुक के, और वो अभी तक भी वैसे ही रखे हुए। बुक बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी के बारे में है, हमें बताती है कि हमने कैसे किन हालात में जो है ना वो पॉजिटिव रहना है, खुद को रिलैक्स रखना है। तो बस यही छोटी सी मेरी एक वीडियो थी, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अब इसके अलावा इसके बाद जो है ना वो मेरे पास नर्स आने वाली है मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए। तो जी मेरे टमी में एक इंजेक्शन भी लगता है डेली बेसिस पे, ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और मुझे वॉक वगैरह से भी डॉक्टर ने कंप्लीट मना किया हुआ है। तो बस आपने अपना ख्याल रखना है। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूँगी। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।